एक बेलन की त्रिज्या में 16% की कमी की गई है और उसकी ऊंचाई में हमें कितना परिवर्तन किया जाए ताकि उसका आयतन जो है सेम रहे। मतलब आयतन नहीं बढ़ाना घटाना है, हमें त्रिज्या और ऊंचाई को चेंज करना है। त्रिज्या हमें बताई गई 16% हमें कम करनी है, ऊंचाई में बताना है हमें कितना परिवर्तन किया जाए ताकि उसका आयतन सेम रहे। चलिए देखते हैं इसको। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है विशाल। मैं आर्यभट्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बड़े शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपके साथ परसेंटेज का नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले भी परसेंटेज की 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास होगी, तो आज हम नए कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी CHSL 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। क्या दिया हुआ है हमें, घन की भुजा में 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड क्या करता है हमारा, इसके लिए सक्सेसिव मेथड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी और प्लस a प्लस बी अपॉन 100। इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। अगर हमारा घट रहा होगा तो माइनस करेंगे, बढ़ रहा होगा तो प्लस करेंगे। देखिए हमारी जो 12% है घट रही है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो हम 12% ही लेकर चलेंगे। इसमें a भी 12 हो जाएगा हमारा और b भी 12 हो जाएगा हमारा। ये घट रही है तो माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे, इसमें दोनों साइड माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, और फिर ए बी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ए बी मतलब 12 इंटू 12 बटे 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस 24। ठीक है, प्लस 12 इंटू 12 144 बटे 100। पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे, नीचे ऊपर पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, अब हम इसमें कटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा इसका 22.66 22.56 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में शुद्ध प्रभाव बताइए कितना होगा क्षेत्रफल में। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी CHSL 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में दिया है लंबाई कितनी बढ़ रही है, हमारी लंबाई 12% से बढ़ रही है, मतलब प्लस 12%, और चौड़ाई हमारी कितनी 8% से घट रही है, माइनस के 8%। ठीक है, इसमें हम वही मेथड लगाएंगे क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, फॉर्मूला होता है इसका आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपसे अगर इसको क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं, इसी डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कैसे करेंगे इसका हम, 12 सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, 12 प्लस को हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, प्लस में 12 गुणा बटे 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आंसर हो जाएगा हमारा। कैसे होगा आंसर हमारा, 12 प्लस के 4 बचेगा, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि 8 को जब खोलेंगे तो माइनस आएगा 8, 12 अट्ठे 96 96 अपॉन 100। पॉइंट लगाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो हटा देंगे अगर। ठीक है, अब इसे हटा देंगे हम 4 में से, तो हमारा आंसर आएगा इसका, हमारा आंसर ऑप्शन से देखेंगे इसको थोड़ा। ऑप्शन से हमारी 3.04% की क्वेश्चन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हमने रेशियो मेथड के ऊपर, कैसे हमने इसको टाइप के क्वेश्चन रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई में 33 ऊंचाई हाइट में 33.13% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है। और इसके आधार में मतलब बेस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, बेस 16.2/3% दर से घट रहा है। इसको हम करेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे हम, इसको हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और 16/2/3 को लिख सकते हैं 1/6। ये मैंने आपको निकालने बताए थे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा बहुत। हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितनी बड़ी बढ़ोतरी होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इन पर काम करेंगे दोनों पर, ठीक है। आधार हमारा कितना हो जाएगा, 3 से बढ़ेगा 4 हो जाएगा, और हमारा बेस आधार कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, घट रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 20, ठीक है। देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 की बढ़ोतरी हुई कितने पर, 18 पर, ठीक है। 2/18 काटेंगे 1/9 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आगे इसका आंसर हमसे इसको देखकर हमें डायरेक्ट पता चल जाता है, इसका आंसर होगा 11 से 1/9%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन भी हम रेशियो मेथड से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई और इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो हमें बताना है आयत की चौड़ाई में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। लंबाई में कितनी 50% की बढ़ोतरी, मतलब 50% प्लस हुआ, और क्षेत्रफल में एरिया में कितने परसेंट की, एरिया बढ़ा हमारा 20%, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें निकालना है इसमें उस चौड़ाई में, मतलब ब्रेथ में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको भी हम रेशियो मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 50% की फ्रैक्शन वाली होती है 1/2 की होती है, ठीक है। और 20% को लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/2 मतलब बड़ा है, 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई ब्रेथ, इसको हम निकाल लेंगे। और एरिया में दे रखा है, एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा है हमारा, 1/5 मतलब 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको लाइन खींच देंगे वैसे, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो है इसको रेशियो है, तो हम चौड़ाई की जगह पर इसको बिल्कुल उठा के रख देंगे ऐसे कैसे ही, जहां पे हमें चौड़ाई नहीं है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। 5 × 3 रेशियो 2 × 6 काटेंगे, इससे कट जाएगा 2 बार, ये बढ़ेगा इधर आएगा 5, मल्टीप्लाई करके आएगा 4, मतलब ये हमारे पास रेशियो आ गया चौड़ाई का, कितना बढ़ रहा है, 5 पर 1 गुणा 100, घट रहा है, मतलब 5 से 4 हो रही है, मतलब घट रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20% की कमी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हम जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कभी ना कभी एग्जाम में जरूर आए होंगे। हम ऐसा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे जो एग्जाम में आया ना हो, या फिर उसके आने के चांस भी ना हो, जो एग्जाम में आना होगा वही करेंगे हम। चलिए अब हम करते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लंबाई कितने परसेंट, क्रमशः 8% बढ़ानी है लंबाई, प्लस
और चौड़ाई कितनी 10% घटानी है। ठीक है, हमें बताना है इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा ऐसा करने से। ठीक है, चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन को भी हम सॉल्व। इस क्वेश्चन को करेंगे हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व। ठीक है, सक्सेसिव मेथड क्या कहता है हमारा, इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे। हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे विदाउट फॉर्मूला। 10 माइनस का है हमारा, 8 प्लस का है। ठीक है, प्लस कर देंगे 8 इंटू -10 बटे 100। ठीक है, जब आप इसको ढंग से सीख जाओगे तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग से ही कर लोगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा ये। -2 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के 80 माइनस के 0.8 आएगा इसको सॉल्व करके। माइनस को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.8% की कमी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमारी 2.8 की कमी आएगी क्षेत्रफल में, अगर हम इस प्रोसेस को करेंगे उस क्वेश्चन में। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों हम करते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेलन की त्रिज्या में 16% की कमी की गई है और उसकी ऊंचाई में हमें कितना परिवर्तन किया जाए ताकि उसका आयतन जो है सेम रहे। मतलब आयतन नहीं बढ़ाना घटाना है हमें, त्रिज्या और ऊंचाई को चेंज करना है। त्रिज्या हमें बताई है 16% हमें कम करनी है, ऊंचाई में बताना है हमें कितना परिवर्तन किया जाए ताकि उसका आयतन सेम रहे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। -16% करनी है हमको। ठीक है, इसका और ऊंचाई में हमें निकालना है और इसका वॉल्यूम दी हुई है, आयतन दिया, आयतन के लिए बोला है हमें, आयतन बराबर आयतन रहना चाहिए। मतलब कुछ ही करें इसमें, आयतन इसका बराबर रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आयतन क्या होता है इसका, बेलन का आयतन होता है 2πr²h। ठीक है, ये होता है बेलन का फॉर्मूला। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, r को लेना है 2 बार और h हमारा एक ही बार रहेगा। ठीक है, मतलब रेशियो कैसे बनाएंगे हम, r रेशियो r r1 इंटू r1 r2 r1 रेशियो r2, मतलब 2 बार बढ़ानी है हमें और h आएगा, फिर h आएगा। इस तरीके से हम इसका, और फिर हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम रहना चाहिए लास्ट में। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फिर कैसे करेंगे हम इसको आगे सॉल्व, हमें दिया है 16% बटे 100 कर देंगे, 16 को काटेंगे 4/25 आएगा। मतलब 25 थी, 25 से 4 कम हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 25/21 25/21। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमें ऊंचाई h जो लेना है, h का हमें निकालना है, क्या आएगा h की जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 1:1, मतलब ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको हम उठा के 1:1 को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे। ठीक है, देखेंगे क्या बनेगा हमारा रेशियो। 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, और 25 का होता है 625। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। 625 माइनस 441 करेंगे हम, 4 ऐसे धर लेंगे, 8 4 8 1 184 बटे कितने बढ़ रहा है 141 पर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले थोड़ा काटेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, अगर हो सकता है तो, छोटा नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम, तो डायरेक्ट इधर ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा मैं थोड़ा इधर से साफ कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर से थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, करेंगे हम। पहले जाएगा हमारा, अगर हम इसको 441 इंटू 4 करते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 4 जगह 1 17, मतलब 4 बार 17। ठीक है, सॉल्व करेंगे थोड़ा, यहाँ 6 आ जाएगा हमारे पास, और 13 में से 6 गएंगे हमारा 7 बचेगा। ठीक है, और इधर बिल्कुल 0 हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, ये उतारेंगे, फिर एक बार फिर जाएगा ये, इसका आंसर आएगा 41
ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ बचेगा 10 में से 9 बचेगा, इधर से 19, यहाँ बचेगा हमारा 3, फिर 0 लगा देंगे हम। ये हमारा समथिंग 7 के परसेंट जाएगा, 41.7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई और उसकी ऊंचाई में कितना परिवर्तन किया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। ठीक है, हमें क्षेत्रफल को 60% बढ़ाना है और उसके आधार में 40% की वृद्धि करनी है, हमें ऊंचाई बतानी है, उसकी ऊंचाई में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व। आधार क्वेश्चन में दिया गया है, आधार मतलब बेस को हमें 40% प्लस करना है और हमारा एरिया दिया हुआ है, हमें एरिया 60% प्लस। हमें उसकी हाइट में बताना है, हाइट में कितना चेंज लाना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का हम रेशियो मेथड से करने की कोशिश करेंगे। इसको हम 40, इसको लिख सकते हैं हम 2/5, मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 40% डबल है इसका तो 2/5 हो जाएगी। ठीक है, 60% को हम लिख सकते हैं 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, जो 3 गुना है 20 का, 3/5 लिख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मतलब 5 था, 5 से 2 बढ़ गया। ठीक है, 2 बढ़ गया मतलब 5 से 7 हो गया, 5:7। ठीक है, और 60% की इसमें वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल हो जाएगा 5:8। ठीक है, बीच में यहाँ पे हाइट आनी है। इसको क्या हमने क्या बताया था पहले, जो ये वाली चीज होगी इसको यहाँ पे ले जा लेंगे, इसको यहाँ पे ले लेंगे डायरेक्ट उठा के, और फिर यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, 5:7 रेशियो 5:8। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 35:40। कितना बढ़ रहा है 5, कितने पर बढ़ रहा है 35 पर, मतलब 5/35 × 100। काटेंगे इसको हम थोड़ा सा, इसको काट देंगे हम 1/7। और 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही 2/7% की। ये परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A², आप सबको पता होगा। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है, मतलब 19% जो एरिया होगा वर्ग का A² जो होगा -19% हो जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब पहले हम मान लेंगे पहले एरिया था, पहले A² जो था वो 100 था, अब इसका घट के रेशियो बनाएंगे, इसका 19 घटेगा मतलब 81। ठीक है, 81 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें कि इसका भुजा में कितना परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, कितना करने के लिए भुजा में क्या परिवर्तन हुआ होगा भुजा में इसकी। ठीक है, देखिए काटेंगे इसको हम, रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर रूट बनाएंगे। ये होता है 10 का स्क्वायर, ये होता है 9 का स्क्वायर, मतलब कितना घटा है यहाँ से यहाँ पर जाने में, 1 घटा है, कितने पर 10 पर। ठीक है, सॉल्व करेंगे 10%, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 1 घटा है मतलब 10% की कमी आई होगी इसकी भुजा में बढ़ने। जब एरिया घटा है तो भुजा भी घटेगी इसकी, 1% 10% भुजा घटी है और 19% एरिया घटा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए
चलते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे सक्सेसिव मेथड से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक घनाभ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि हो जाती है। उसकी लंबाई और चौड़ाई में 7% और 6% की वृद्धि होती है। हमें उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताना है कितना परिवर्तन आएगा। ठीक है यार, आयतन बताना है। तो चलिए हम आज का अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक घनाभ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7% और 6% की दर से बढ़ जाती है। हमें उसके आयतन में बताना है कितना परिवर्तन आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही प्रीवियस ईयर लाया हूं मैं आज। क्या बोला है, उसकी लंबाई कितने परसेंट से बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है उसकी 7% से, और उसकी चौड़ाई मतलब ब्रेथ बढ़ रही है प्लस 6%। इसमें ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ऊंचाई कांस्टेंट रही होगी। इसमें जब ऊंचाई के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो हम उसको कांस्टेंट ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो करेंगे हम सक्सेसिव मेथड से, मतलब वही वाला आएंगे ए बी वाला मेथड। ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे इसको हम 7 + 7 + 6 + 7 × 6/100। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इसको जोड़ के हो जाएगी 13 + 7 × 6 42/100। पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0 हटा के आंसर हो जाएगा 13.42%। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे रेशियो मेथड से। क्या क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन दिया है हमारा, एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और उसकी जो ऊंचाई है वो घट जाती है 20% की दर से। हमें बताना है उसके आयतन में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, लंबाई बढ़ रही है कितने 10% से, प्लस हो रही है लंबाई, और उसकी चौड़ाई मतलब ब्रेथ प्लस 20% हो रही है, और उसकी जो ऊंचाई हाइट है, हाइट माइनस 20% हो रही है। ठीक है, इसको हम रेशियो मेथड से करने की कोशिश करेंगे। इसको लिखेंगे हम 1/10, इसको 1/5, 20% तो ये भी 1/5 हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन में। मतलब बढ़ी है मतलब 10 से 11 हो गई है। ठीक है, ये भी बढ़ी है मतलब 5 से 6 हो गई है, ये घटी है मतलब 5 से 4 हो गई है। चलो इस रेशो को सॉल्व करेंगे अब हम। देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं हम, इसके कट जाएगा 2 बार 2 से, ये कट जाएगा 2 से 5 बार। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 125, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 66, 132। ठीक है, 132, 66। ठीक है, कितना बढ़ रहा है यहाँ से 7। ठीक है, कितना 7 बढ़ रहा है, 7/125 मल्टीप्लाई बाय 100। तो काटेंगे 5 बार, इसे काटेंगे हम 4 बार। ठीक है, 25 से। ठीक है, कितना हो जाएगा 28/5। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा इसमें 5.6% की वृद्धि, 5.6% बढ़ जाएगा हमारा इसका आयतन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। एक गोलार्ध की त्रिज्या में 19% की वृद्धि हुई, कुल सतह के क्षेत्रफल में कितने % का प्रभाव पड़ेगा। मतलब वृद्धि 19% की, मतलब प्लस 19%। ठीक है, हमें इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे हम। इसको 19 मतलब त्रिज्या में 19% की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब 19 प्लस 19 इंटू प्लस 19 इंटू 19/100। ठीक है, 38, 19 का स्क्वायर होता है 361। पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो जब हटेंगे तो नीचे पॉइंट नहीं आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 41। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इसका आंसर होगा, ये हमारा 41.61 इसका आंसर होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने नई
कॉन्सेप्ट के साथ और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।